हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर बाबा शिव सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम 2027 बैच में। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई होप आपने पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, यस आर नो। ऑडियो क्लियर है बच्चों क्लास की, वीडियो क्लियर है, सबसे पहले बता दीजिए। इसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, यस सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारी जो मैंने पिछली क्लासेस ली हैं, आई होप उसका आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। चाहे बात करूं किसकी बच्चों, प्रोज सेक्शन की या पोएट्री सेक्शन की, सेंट्रल आइडिया आपने लर्न कर लिया होगा जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी, और वो सेंट्रल आइडिया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। और आज का काम आपको कल के लिए नहीं छोड़ना, मैं फिर बोले दे रहा हूं, आज का काम आपको आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है ना? क्योंकि आगे चल करके आपके सामने जो चीजें आएंगी उनमें आपका जो बोझा है, जो प्रेशर है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, नंबर आप क्लासेस बढ़ जाएंगी। इसलिए अभी जितनी क्लासेस हो रही हैं उनको आराम से आप देखें, नोट्स बनाएं और उनको सुबह जग करके याद करने का भी ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहा हूं सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर जी एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अपना ध्यान भी रखिएगा साथ साथ, ठीक है? कई सारे आपको प्रैक्टिस सीट अनसीन पैसेज मिली होगी, चीटिंग मत करना, पहले अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उनके आंसर को देख सकते हैं। अगर आंसर आपका उससे मिसमैच होता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ट्रिक बताई थी, अगर उस ट्रिक में आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं, वेरी गुड, वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए आज की क्लास बच्चों। क्या कहते हैं, वॉइस थोड़ी सी तेज कर दी जाए, वॉइस थोड़ी सी तेज कर दी जाए, वॉइस थोड़ी सी, ठीक है, वॉइस थोड़ी सी तेज कर देते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया गया है, आई होप अब सब कुछ फिट एंड फाइन होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार दिल फेंक करके मार दीजिए ताकि आपके मास्टर को पता चल जाए कि आप लोग क्लास लेने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। टन 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 टारा, कहाँ गया है मार्कर हमारा। चलिए जल्दी से बेटा जी, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, दिल फेंक करके मारना है जिससे मास्टर को पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास देने के लिए रेडी हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, आज अपने थंबनेल पर ही सारी चीजें क्लियर हो गई कि सर आज पढ़ाने वाले हैं लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेटर और एप्लीकेशन पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक रिकैप की बात है, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हो सकता है कुछ बच्चों की आज ये पहली क्लास हो, तो बच्चों इससे पहले हमने अनसीन पैसेज पढ़ा है। हमने बच्चों अनसीन पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप पहली बार क्लास में आए तो याद रखिएगा कि अनसीन पैसेज हम ऑलरेडी बच्चों क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर आप एक बार देखें और जो भी आपके डाउट उन्हें क्लियर करिएगा, ठीक है बच्चों। अनसीन पैसेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की अगर बात करते हैं बच्चों, तो आज की क्लास में लेटर एंड एप्लीकेशन, ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन कौन से बच्चों, लेटर एंड एप्लीकेशन, या बात लेटर की हो या एप्लीकेशन की हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मोस्टली मोस्टली हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन बहुत कम पूछा जाता है, 2 to 3% पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक, तो ये थी बातें आज की। अब सबसे बच्चों एक लेटर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, जो सबसे अपने लिए बच्चों क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। क्या सर? बिल्कुल हो सकती। अगर हम बच्चों बात करते हैं इसके टोटल मार्क्स की, अगर हम बच्चों बात करते हैं किसकी, टोटल मार्क्स की, सर ये आता कितने मार्क्स का है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल मार्क्स है बच्चों, ये टोटल मार्क्स अपने 10 है। कितने बेटा? 10, ठीक है।
10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आप आज सीखेंगे। मतलब मेरा बोलने का ये है कि जो बोर्ड एग्जाम में हमारे लेटर या एप्लीकेशन आएगा उसमें हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? 10 मार्क्स। आई होप ये बात क्लियर है। हर एक बोर्ड का अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है। कहीं पर 5 मार्क्स का आता है, कहीं पर 8 मार्क्स का आता है, कहीं पर 10 मार्क्स का आता है। तो अपने बोर्ड में बच्चों 10 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि सर ये किस सेक्शन में आता है। अगर हम इसके बच्चों किसकी बात करते हैं सेक्शन, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आता है क्वेश्चन सेक्शन बी। और सेक्शन बी आपको पता है बच्चों किसका होता है? राइटिंग का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? राइटिंग का। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? सेक्शन बी राइटिंग की बात करते हैं। सेक्शन बी किसका होता है बच्चों? राइटिंग का। तो सेक्शन बी में पूछा जाएगा, राइटिंग का क्वेश्चन होगा, जिससे हमने कितने मार्क्स देने बच्चों? 10 मार्क्स देने। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर चॉइस मिलती है? बहुत बच्चे पूछते हैं सर चॉइस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें क्या बता दूं बेटा? OPTION ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा, यस। ऑप्शन मिलेगा सर जी या नहीं मिलेगा? तो आपको बता देता हूं, ऑप्शन मिलेगा। तो इसका मीनिंग मैंने क्या लिख दिया बच्चों? यस। ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा, मतलब कि 2 लेटर्स या 1 लेटर 1 एप्लीकेशन, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें से आपको एक क्वेश्चन पिक करना है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो उसको आपको लिखना है। ज्यादा चाचा चौधरी बनने की नीड नहीं है। जो आपको सबसे इजी लगता हो, जो आपको सबसे सिंपल लगता हो, उसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मुझे एक बार जरा सारे बच्चे बताएंगे कि यहां तक आपको कहानी बिल्कुल क्लियर है या नहीं बेटा? यहां तक कहानी आपको क्लियर है बच्चों? यस और नो बता दीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी बताइए तो फिर मैं आगे का काम स्टार्ट करता हूं। चैट बॉक्स में देखूंगा कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। बी, सेक्शन बी राइटिंग का होता है। ओके सर जी। कितने मार्क्स का होगा सर? 10 मार्क्स का। सर ऑप्शन मिलेगा? यस, 2 होंगे। 2 में से हमें एक क्वेश्चन करना होगा। 2 होंगे, 2 में से बच्चों एक क्वेश्चन हमें क्या करना होगा? अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है नो सर। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसमें आप नो सर क्यों बोल रहे हैं? इसमें क्या नहीं क्लियर है आपको? क्या नहीं क्लियर है बच्चे? सिंपल सी बात है। अब कहेंगे मेरी समझ में नहीं, इसमें है। अगर आप क्लास में हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं तो ये आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज देखिए बेटा, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसे अधिक मार्क्स यस, ये भी बिल्कुल सही मैंने यहां पर लिखा है। मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसे अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो आपके पास भी टाइम है। अगर आपकी राइटिंग वीक है तो अभी से आप कोशिश करिए कि आपकी राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें बच्चों मिल सकते हैं। ठीक है, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसे अधिक मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसको आप हल्के में लेते हैं, आज के बाद आपको हल्के में नहीं लेना है। याद रखिएगा, ये काम आपका है, राइटिंग इंप्रूव करना। ठीक है, पूरा फोकस लेटर या जो भी आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्मेट में करें। ये बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बच्चे इस लाइन को स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि सर जी ऐसा नहीं। तो बेटा मैं बता दूं, यूपी बोर्ड में सेम सिस्टम क्या कहता है? यूपी बोर्ड कहता है कि अगर आपने हमारे फॉर्मेट पर फोकस किया है तो हम आपको 0 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ ना कुछ हम मार्क्स आपको दे सकते हैं। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका फॉर्मेट गलत हो जाता है लेटर और एप्लीकेशन का, तो बच्चों आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
आपने नीचे लेटर कितना भी अच्छा लिखा है, एंडिंग अच्छी की है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका फॉर्मेट ही नहीं सही है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, वहां पर आप 0 के साथ जाएंगे। बट अगर आपने फॉर्मेट सही किया है और जो लेटर की एप्लीकेशन की जो बॉडी है, जो पैराग्राफ यूज किए हैं, उनमें कोई गलती है तो डजेंट मैटर, आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं, 8 मार्क्स मिल सकते हैं, 9 मार्क्स मिल सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10 भी मिलते हैं, 3 मार्क्स मिल सकते हैं, 4 मार्क्स, वो आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मेट सही होगा तो। बट अगर फॉर्मेट ही गलत कर दिया तो 0। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि सर मैं पूरा लेटर सही नहीं लिख पाऊंगा या नहीं याद कर पाऊंगा, तो आप पूरा फोकस बच्चे फॉर्मेट में करें। अगर आप फॉर्मेट सही लिख देते हैं और जो पैराग्राफ्स हैं उसको बना करके 2 3 4 4 लाइन में लिख देते हैं, तो ये मान लीजिए 6 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे फॉर्मेट की वजह से। ठीक, इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि आपका बच्चों फॉर्मेट बिल्कुल क्या हो, सही। किस लेटर का कौन सा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा। उस फॉर्मेट को आपको लिख लिख करके याद करना है, अपने माइंड में उसे बच्चों क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, अगर फॉर्मेट गलत तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखना, इस बात को आपको भूलना नहीं है। फिर बाद में मत कहना कि सर आपने तो बताया ही नहीं था, ये बात मैं नहीं सुनूंगा आपकी, फिर पिटाई करूंगा मैं आपकी। क्या करूंगा बच्चों, पिटाई करूंगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक बता दीजिए। फॉरगेट नहीं बेटा, फॉर्मेट है, FORMAT। क्या फॉर्मेट होता है किसका, मैं आपको अभी बताने वाला हूं, यही चीज तो बताना है। ठीक है, अब बताओ क्लियर है। फॉर्मेट मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर। लेटर लिखने का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है कि कैसे कैसे लेटर लिखना है, किस लाइन में लेटर लिखा जाए, किस लाइन को छोड़ा जाएगा, कहां पर एड्रेस लिखना है, राइट में या लेफ्ट में, ये सारी चीजों को बच्चों हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। हिंदी में से बोलते हैं प्रारूप। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रारूप बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, क्लियर है। फॉर्मेट मीन्स होता है प्रारूप, कि लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसकी बात छोड़कर के ये सारी चीजें समझ आ गई, कितने मार्क्स का लेटर आता है, किस सेक्शन में आता है, सारी चीज डन है। तो एक बार बच्चों फायर इमोजी हो जाए। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज एक बार फायर इमोजी कर दीजिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बउआ, थोड़ी सी इसकी हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा क्या करना है बच्चों हम लोगों को, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या कहती है, आई देखते। लेटर की बात करते हैं तो छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर तैयार की है। ये डेफिनेशन बच्चों आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, याद रखना। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, याद रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए है। कहता है अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी। कहता है कि एक ऐसा संदेश जब आप उसे प्रिंट करते हैं या लिख करके किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं, किसी व्यक्ति को भेजते हैं, तो उस भेजे गए संदेश को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ठीक है, यही बात यहां पर भी लिखी है बच्चों, क्या लिखी है, लेटर्स आर अ वे टू शेयर इंफॉर्मेशन, न्यूज, फीलिंग्स और आइडियाज विद समवन हु इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। लेटर्स जो होते हैं बच्चों एक ऐसा रास्ता होता है, लेटर्स एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी को इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज, कोई फीलिंग्स, कोई आइडियाज शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद नहीं है, जब उनको लिख करके वहां पर भेजते हैं तो उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बच्चों अगर बात करो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये अगर आप जान जाएंगे तो काफी चीजें आपके लिए बच्चों क्या हो जाएंगी, हेल्पफुल हो जाएंगी। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं बच्चे किसकी, काइंड्स की। लेटर के सर काइंड्स क्या है, कितने प्रकार के लेटर होते हैं। तो अगर बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, बेटा किसकी बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में हम 3 तरह के लेटर पढ़ने वाले हैं। अपने बोर्ड एग्जाम की तरह अगर हम बात करते हैं तो हम 3 तरह के लेटर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अपने पास 2 तरह के लेटर होते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों। पहला अपने पास कौन सा है बच्चों, फॉर्मल लेटर। विच लेटर बच्चों, फॉर्मल लेटर। ठीक है,
औपचारिक पत्र इन्हें बोलते हैं। दूसरा बच्चों कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम लोग अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। और लास्ट वन इज बिजनेस लेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापारिक लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापारिक लेटर्स। ठीक, तो ये तीन तरह के लेटर्स हम पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या है, इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज, आपको मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि आप इंग्लिश में भी 95 प्लस मार्क्स ला सकें। इवेंट में बहुत बच्चों से मिला, काफी बच्चों के 95 प्लस मार्क्स थे, तो इसका मतलब इंग्लिश में भी 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी बिजनेस लेटर का क्या यूज है, बताऊंगा, वेट एंड वॉच। बिजनेस लेटर आपको नहीं पढ़ना है, केवल दो लेटर पर फोकस करना है पूरी तरह मेरे प्यारे बच्चों। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। सो रहा है क्या, हट, सोना नहीं है, बहुत मालूम है तेरे को, सोता रहता है, सोना नहीं अभी, अभी सो रहा है अभी सो रहा है अभी, हट। तो ये बच्चों याद रखना है, ठीक। इसको ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में मात्र 1% आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं, किसी सेट में नहीं आता है। सबसे दमदार प्लेयर कौन सा है, फॉर्मल लेटर। तो बच्चों तैयार करेंगे अपना डॉनिक डिंग डिंग डॉनिक डिंग डिंग डॉनिक डिंग डिंग। फॉर्मल लेटर के लिए बच्चों मैंने यहां पर 3 स्टार दिए हैं, इनफॉर्मल के लिए 3 स्टार दिया है, यहां पर बिजनेस को मैंने 1 स्टार दिया है, और मैंने इसको दिया 5 और इसको दिया 4। समझ गए, ये रेटिंग मैंने दे दी है। इस रेटिंग के तहत आप इन लेटर को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। बोलो बात डन है, बोलो बेटा, अब एक बार बताइए जल्दी से, बात डन है यहां तक, ठीक है। अभी नहीं, आगे चलते हैं पूरी तरह से। अब देखो, जैसे मैंने कहा था ना, फॉर्मल लेटर क्या होता है सर जी, आइए देखते हैं। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, औपचारिक। हिंदी की रीड नहीं फिर भी, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, औपचारिक पत्र बच्चों इसे बोलते हैं। ओके गुरुजी। अब फॉर्मल लेटर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड टोन। बेटा फॉर्मल लेटर एक ऐसे लेटर को कहा जाता है जिसके लिखने का तरीका बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल जिस तरह बताया जाएगा उसी तरह आपको लिखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि जो अपने पास ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जितने ही अपने पास ये सारे क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो ये सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं बच्चों, गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखे जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। इसीलिए बच्चों जब ये गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखे जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑफिशियल लेटर किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मल लेटर को ही ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। सर फॉर्मल लेटर के अंतर्गत कौन कौन से लेटर्स आते हैं, चलिए देखते हैं। इनके अंतर मत नहीं, अंतर्गत कर लेना। कंप्लेन लेटर्स, किसी को आपको कंप्लेन करनी है तो इसके अंतर्गत कंप्लेन लेटर्स आते हैं। इंक्वायरी लेटर्स आते हैं, किसी से कोई पूछताछ करनी है। लेटर टू द एडिटर, जब आप एडिटर को कोई लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या लेटर टू द चेयरमैन हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, SHO, CMO, मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम फॉर्मल लेटर वाला ही फॉलो करेंगे। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा किसमें, एप्लीकेशंस में। वो बार बार एप्लीकेशंस को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं, सर एप्लीकेशन का क्या होगा, एप्लीकेशन का। तो बच्चों एप्लीकेशन भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है। तो आज ये बात पता चली कि सर एप्लीकेशन का फॉर्मेट अलग से नहीं चूज करना है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी वही फॉलो करेंगे जो फॉर्मेट किसका होगा, फॉर्मल लेटर का होगा। ठीक है, ठीक है। वंस लेट्स रिवीज, ठीक है, रिवाइज करते हैं एक बार फिर से चलो रिवाइज करते हैं। फॉर्मल लेटर कौन है बच्चों, फॉर्मल लेटर एक ऐसा लिखा गया पत्र है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, हार्ड स्ट्रक्चर, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर्मल लेटर बच्चों सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑफिशियल लेटर्स भी कहा जाता है। फॉर्मल लेटर में एडिटर के लिए लिखा जाता है, चेयरमैन के लिए लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए एप्लीकेशंस भी, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, फॉर्मल लेटर के। आगे इसके भाई की बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। विच लेटर प्यारे बच्चों,
इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या बोलते हैं बेटा जी? अनौपचारिक पत्र। एन इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर रिटन टू समवन यू नो वेल लाइक अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर। जब हम किसी अपने फैमिली मेंबर को कोई लेटर लिखते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, अपने दोस्त को, अपने दोस्ताइन को तो उन्हें बच्चों हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अपने मम्मी को लिखते हैं आप लेटर, अपने पापा को लेटर लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत लेटर टू द फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड एक्सेट्रा आते हैं। ये बहुत सिंपल टोन में लिखे जाते हैं। इसमें आप आराम से कुछ लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जनरल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं लिखना है लाइंस में, बाकी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लाइंस में आप इसमें रैंडमली सेंटेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता है, ये होते हैं सिंपल। ठीक है बउआ, आई होप बच्चों यहां तक आपको कहानी सब समझ आ गई होगी। अगर एक बार यहां तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, तो इसके बाद मैं सीधे आपको फिर फॉर्मेट की ओर ले चलता हूं कि कौन सा फॉर्मेट किस तरह से बनता है। बता दो तो जाने, बता दो तो जाने, बता दो तो जाने। रिफ्रेश करो एक बार जरा। रिफ्रेश करिए एक बार चैट। ठीक है, थैंक यू। चलिए बढ़िया है बेटा यहां तक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एडिटर का। चलिए वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब एक चीज और सुनिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा सर कोई ऐसा लेटर बता दीजिए, कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए, कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिससे कि एक ही पढ़ लें या उसी तरह के दो चार पढ़ लें, उनमें काम हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेटर टू द एडिटर। कौन सा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट लेटर की अगर बात करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लेटर टू द एडिटर। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो ये एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, कामचोर टाइप के हैं आप तो ये एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। कौन सा काम करना है आपको? आपको ये काम करना है जो मैंने यहां पर आपको लिखकर बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लेटर है? लेटर टू द एडिटर। इसको आप तैयार कर लीजिए, आपकी लाइव जिंगालाला हो जाएगी, आपके 10 मार्क्स सेट रहेंगे। किसी भी सेट में 7 सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं, हर एक सेट में ये आएगा ही आएगा। इसके ऑप्शन में कोई जो होगा वो चेंज होगा, ये तो आएगा आएगा। तो ये काम चोरों के लिए है, जो काम चोरवा टाइप के होते हैं उनके लिए। ठीक है, बढ़िया रहा सर जी, ये ठीक था सर जी, ये सही था सर जी। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं बेटा जी। सबसे पहले लूंगा अपने मम्मी डैडी का नाम, मम्मी डैडी का नाम, मम्मी डैडी का नाम। किसका बच्चों? मम्मी डैडी का नाम। ठीक है, अब देखो यहां पर लेटर की ही बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है बेटा? फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर। अरे सर जी ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, समझ गए ना ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर देखिए। अब आइए सीरियस, सीरियस, सीरियस होना है। क्या होना पड़ेगा? सीरियस। कैसे गुरुजी? आओ देखते हैं।
सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है 22321 मंगल पांडे नगर। ये बच्चों जो यहां पर आप देख रहे हैं पहली लाइन, ये हमारे हाउस का एड्रेस है। किसका एड्रेस है बच्चों? हाउस का एड्रेस है। इसके ठीक नीचे लाइन में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे। पिन कोड कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप पिन कोड लिख सकते हैं लिख दीजिए, ठीक है। राइट रॉन्ग का कोई मतलब नहीं, एड्रेस सही है गलत है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लिख दीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम 3 लाइंस आपको यूज करनी है, सुन लो चाहे कॉपी में लिख लो कहीं पर। क्या बोला मैंने? लेटर लिखते समय जब आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, किसका एड्रेस? सेंडर, भेजने वाले का पता, तो आप मैक्सिमम 3 लाइंस का ही यूज कर सकते हैं। चौथी लाइन में अगर आपका एड्रेस गया तो वो काट दिया जाएगा और आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। पूरा लेटर कोई टीचर आपका पढ़ेगा नहीं, ठीक। दूसरी चीज, डेट आपको डालनी है। फिर यहां पर ये आपकी क्या है बच्चों? डेट जनवरी 2026, इसी तरह डेट डालनी है जैसे यहां पर ये डेट पड़ी है। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं कि इस तरह लिख दिया 20, ऐसे लिख दिया 6, इसके बाद 2026, ये नहीं चलेगा डेट में, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना या इस तरह भी नहीं चलेगा। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पूरी कंप्लीट डेट आपको लिखनी है। सबसे बढ़िया बच्चों ये है कि जब भी आप डेट लिखें, क्या लिखें बच्चों? जब भी आप डेट लिखें तो जिस दिन आपका एग्जाम हो, एग्जाम वाली कौन सी वाली डेट लिख देना? एग्जाम वाली डेट लिख देना। मतलब जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन वाली डेट डाल देना है। सपोज दैट आपका जो नेक्स्ट ईयर फेब आएगा फरवरी, उसमें आपका एग्जाम 20 फेब को है, तो यहां पर आप डाल देंगे 20 फरवरी 2027, ठीक। तो ये पहला पड़ाव था, अभी फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ, अभी सुनो ध्यान से, फॉर्मेट अभी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले एड्रेस में जो मर्जी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में कोई एड्रेस गिवन नहीं है, कोई नेम गिवन नहीं है, तो आप अपने मन से ये एड्रेस लिखेंगे ओनली 3 लाइंस में। एक लाइन यहां पर आपको क्या करना है बच्चों? ये लाइन आपको करना है छोड़नी है, मतलब कि ये लिखने के बाद लीव 1 लाइन, एक लाइन आप क्या करें बेटा जी? छोड़ दीजिए, लीव 1 लाइन। 3 लाइन के बाद एक लाइन कॉपी में छोड़ना, फिर डेट डालना है। डेट डालने के बाद भी आपको क्या करना है बच्चों? लीव 1 लाइन। यस गुरुजी, लीव 1 लाइन, एक लाइन आपको छोड़नी, पूरी लाइन आपको छोड़ देनी है, उस लाइन में कुछ भी लिखना नहीं, उसके बाद ये करना है। अगर क्वेश्चन में कोई नेम मेंशन है और साथ में एड्रेस दिया है कि यहां यहां एड्रेस हो आप रहते हैं, तो वही एड्रेस यहां पर लिखना है। समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया है सेंडर का, तो आप सेंडर एड्रेस में वही आंसर में लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं दिया है तो जो मर्जी है आप यहां पर लिख सकते हैं। मैक्सिमम लाइंस आपको 3 ही लेनी है, इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट डालनी, लाइन छोड़ना है, फिर आगे चलते हैं। पहले यहां तक बताओ क्लियर हुआ? लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो बच्चों, बेटा जी कॉपी में लिखिए, कॉपी निकालिए और लिखिए, नोट करिए। जैसे मैंने बताया फॉर्मेट नोट करो फटाफट से। 10 नंबर का सवाल है। जिन बच्चों की ग्रामर वीक है और उनको लगता है सर हम ग्रामर कितना भी पढ़ ले समझ नहीं आता है, उनके लिए अनसीन पैसेज, लेटर और आर्टिकल रामबाण होते हैं, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बताओ बेटा। लिख लिया? ठीक है। क्लियर हो गया टन? हाँ लिखना भी है। सोएगा क्या तू? है नींद आ रही तेरे को बिल्लू? देखो नोट्स बनाना एक अलग बात होती है, साथ में प्रैक्टिस करने एक अलग बात होती है। 2 मिनट लगता है इतना करने में, कर लो फटाफट से। और सुन लो, ये जो मैंने यहां पर लिखा ना लीव 1 लाइन, ये आपको लिखना नहीं है, ये लाइन आपको ड्रॉप करनी है, लाइन आपको छोड़नी है। समझ गए? समझ आया? ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहता हूं लाइव क्लास जरूर लिया करिए। लाइव क्लास में बहुत मजा आती है बेटा, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। चलो बढ़िया, अब देखो आगे चलते हैं बच्चों। अब इतना कर लिया, इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, लाइन छोड़ देनी। लाइन छोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये रिसीवर एड्रेस है,
लाइन छोड़ने के बाद हम रिसीवर एड्रेस पर जाएंगे जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर एक लेटर लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नेम मेंशन है तो आंसर में वही न्यूज़पेपर का नेम लिखा जाएगा, बट अगर मेंशन नहीं है तो एक न्यूज़पेपर का नेम फिक्स कर लीजिए, बार बार वही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखिए द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ 226001। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप चाहें तो सेम एड्रेस चिपका लीजिए और एक ही एड्रेस को बार बार लिखिए। जितनी बार एडिटर का लिखना हो, कोई एड्रेस मत चेंज करो, ना कोई कुछ चेंज करो, ये लिखो। अगर एड्रेस नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो यही वाला लिखना है, इसको याद कर लो, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया। ये रिसीवर एड्रेस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? समझाने के लिए। ये लिखना नहीं आपको कि आप इसको भी कॉपी में लिखते, नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यह है क्या, ये रिसीवर एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका पता है, ठीक। इसके बाद यहां पर आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस का काम है वही जो अभी बताया था, लीव वन लाइन। क्या बताया था बच्चों? लीव वन लाइन। ओके सर जी। दूसरी चीज याद रखना, क्या, अगर यहां पर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ही होना चाहिए। यहां पर भी आपको मैक्सिमम एड्रेस के लिए 3 लाइंस ही चूज करनी है, ठीक। ऐसा नहीं कि उधर लिख दिया ग्वालियर, इधर लिख दिया लखनऊ, उधर लिख दिया पहाड़गंज, लिख दिया चुहियागंज, ये नहीं चल पाएगा, गलत हो जाएगा। सेम डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है बउआ। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो भी आपको लगता है, सब्जेक्ट में जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है सब्जेक्ट में। एक लाइन में कैसे लिखना मैं आपको बताऊंगा अभी। सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, जो भी आप एक लाइन में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में कितनी लाइंस होंगी सर? सब्जेक्ट में बच्चों एक लाइन से ज्यादा आपको जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। सब्जेक्ट में एक लाइन से ज्यादा आपको जगह नहीं मिलेगी। ज्यादा हो सकता है तो एक लाइन से थोड़ा आप क्या करिए, नीचे आ जाइएगा, थोड़ा नीचे आ जाइएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। डन है कहानी। इसके बाद यहां पर डियर सर, डियर मैडम, ये इसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। तो आप डियर सर के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डियर मैडम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं करेंगे। कॉमा देखो कहीं पर नहीं लगा है। कॉमा फुल स्टॉप लेटर में हम बहुत कम यूज करते हैं जब किसी का एड्रेस वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लेकर केवल सर के साथ भी आप चाहें तो केवल सर के साथ भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आजकल जो चलन में है, ट्रेंडिंग में, वो केवल सर है। डियर सर लिखिए, थोड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो डियर सर तो आपका ठीक है, डियर मैडम भी ठीक है, सर भी ठीक है, और अगर चाहें तो आप यहां पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं बच्चों, रिस्पेक्टेड सर। क्या लगा सकते हैं बच्चों? रिस्पेक्टेड सर के साथ भी जा सकते हैं, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। डन है। इतना करने के बाद, हाँ, इतना करने के बाद यहां पर भी आपको एक लाइन छोड़नी थी। कहां पर? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद प्यारे बच्चों? इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, लीव वन लाइन, एक लाइन क्या करना है हमको यहां पर छोड़ देना है। सर, मैडम, डियर जो भी आप लिखेंगे इसके बाद भी आपको यहां पर क्या करना है बेटा, लीव वन लाइन, एक लाइन आपको क्या करनी है बच्चों, छोड़ देनी है आगे वाली। इस लाइन में आपको कुछ भी लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। डन है। आई होप यहां तक बढ़िया अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये फॉर्मल लेटर है, एक आपने सीख लिया तो आपका काम सेट है। सारे फॉर्मल लेटर ऐसे ही लिखे जाएंगे, इसलिए बी अलर्ट। आ जाओ भैया। इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद पहला जो बच्चों हमारा रहेगा यहां पर इंट्रोडक्टरी। क्या रहेगा गुरुजी? पहला अपने पास यहां पर रहने वाला है इंट्रोडक्टरी। नो नो नो, ब्लैक ले लिया क्या मैंने? इंट्रोडक्टरी रहेगा बच्चों। क्या रहेगा वो? नो भाई, इंट्रोडक्टरी पैसेज पहला रहेगा, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना है बच्चों? दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह, किसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। तीसरे में कंक्लूड कर देंगे कि इस तरह अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा, और उनको हम धन्यवाद दे देंगे तीसरे में, ठीक है। पहले में क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके न्यूज़पेपर से प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूं। दूसरे में जो जो समस्याएं हैं, जो जो आप समस्याएं फेस कर रहे हैं वो लिखिए। तीसरे में अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया रहेगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे लेटर को हम कंक्लूड कर देना। 3 पैराग्राफ आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉपी में। हर एक पैराग्राफ के बाद आपको नई लाइन लेनी है, मतलब एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है।
इसके बाद बेटा जब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आते हैं तो अपने पास यहाँ पर तीन चीजें, ये पहला आप योर सिंसियर लिख लीजिएगा, योर्स फेथफुली लिखिएगा, योर्स ट्रूली, बस यही तीन याद कर लीजिए, यही तीन आप लर्न कर लीजिए, इन्हीं तीनों के साथ जाना है। अगर क्वेश्चन में किसी का नेम नहीं मेंशन है तो ये लिखने के बाद आप चाहें तो यहां पर क्या लिखिए XYZ, आप चाहें बच्चों तो यहां पर क्या लिखिए ABC। बट अगर क्वेश्चन में लड़के का नेम है, लड़की का नेम है नमन नमिता, तो लड़के जो होंगे वो यहां पर नमन लिखेंगे और जो लड़की होगी वो यहां पर नमिता लिखेगी। आई होप ये बात क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, गलती मिस्टेक कहां पर करते हैं लेटर में, कि जल्दबाजी में YOUR में अपोस्ट्रोफी S लगा देते हो आप लोग, योर्स, और आगे इसी के आप लोग यहां पर बच्चों क्या लिख देते हैं, ट्रूली। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं तो यहां पर लिख देते हैं योर्स तो लिखेंगे, लेकिन उसमें केवल अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं और आगे यहां पर वो लिख देते हैं बच्चों क्या, फेथफुली। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों वर्ड आपके बच्चों क्या है, इनकरेक्ट है। ये दोनों वर्ड आपके क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। फॉर्मेट रेडी हो गया, फॉर्मेट रेडी हो गया, यही तीन लिखने हैं, BCDXYZ लिखें, या अगर नेम मेंशन है क्वेश्चन तो नेम लिख दीजिएगा। योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली इस तरह नहीं लिखा जाता है, क्योंकि योर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ग्रामर का रूल ये कहता है। ठीक है, डन है। आई होप अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि सर फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर का क्लियर है। यहां पर आप कोई भी गलती करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर गलती करेंगे फर्क पड़ेगा, नंबर कटेंगे। ठीक है, यहां पर गलती करेंगे तो 0 मिलेंगे, यहां पर गलती करेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेंगे, इसलिए बी अलर्ट। भैया अब बता दो, ये मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर राइट हैंड में लिखें क्या। राइट हैंड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे यहां पर ये बना है ना, लेफ्ट हैंड में लिखना है सब कुछ। किस में लिखना है, लेफ्ट हैंड में। राइट में कुछ भी नहीं लिखना है, यहां पर ये है इधर भी नहीं लिखना है, सब कुछ आपको कहां लिखना है बच्चों, सब कुछ लेफ्ट में लिखना है। यहीं से स्टार्ट होगा सीक्वेंस से और यहीं में एंड हो जाएगा। चन चरा चन 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 चारा। बताओ भैया क्लियर है, एक बार हो जाए जरा जल्दी से। चंचना चन 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 चारा, चलते हैं क्या कहां पढ़ने, डन है। कैसे लिखना है उस पर भी आऊंगा, पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ। कैसे लिखना है वो छोड़ो, जो पूछा वो बताओ, कैसे लिखना है बताता हूं मैं आपको। बढ़िया, आ गया समझ में। मुस्कुरा होतरा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, एक बार इसको आराम से और देख लीजिएगा, चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। और अगर आगे है तो एक बार चैट बॉक्स सारे बच्चे लिखेंगे बाबा शिव कंटिन्यू। बाबा शिव कंटिन्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद उसका आंसर। ठीक है, इसी का लेटर टू द एडिटर का, तभी तो प्रैक्टिस होगी बेटा जी। और जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भाई लोग, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा अपने लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी। तुम्हारे मोहल्ले में लगातार बिजली की कटौती हो रही है, उसकी शिकायत करते हुए आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या लिखना है बच्चों, एक लेटर लिखना है। बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव ऑलवेज कंटिन्यू। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। ये बैच मुझे लग रहा है लास्ट ईयर वाले बैच से कुछ ज्यादा ही भौकाली बैच बनेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ने का बहुत ज्यादा क्या है, इंतवाजिज्म है, बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा उत्साह है, जो लगता है कि ये बहुत ज्यादा फॉर्म में जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया,
अब देखो बेटा, ठीक है, अब आ जाइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पर आ जाए। अब यहां पर लिखा है फ्रेक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, लिख देता है फ्रेक्वेंट ब्रेकडाउन्स वाटर सप्लाई, क्या लिख देता है, वाटर सप्लाई, ठीक है। तो कोई भी आ जाए लेटर रीडर का फॉर्मेट अगर आपने सही कर लिया तो आप बन जाएंगे डॉन, ठीक है, इंग्लिश के अच्छे बच्चे बन जाएंगे, मेरा मतलब ये डॉन का, डॉन मतलब गलत मत समझिएगा आप लोग बेटा, कुछ बच्चे अर्थ का अर्थ लगा लेते हैं। अब देखो कैसे लिखना है इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं जिसको देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा दिल खुश हो जाएगा। कॉपी, ये सर जी मजा आ गया। ये अपने लिए कॉपी बेटा यहां पर है, क्या एक कॉपी यहां पर देख रहे हैं, लेटर एडिटर की कॉपी है, देख रहे हैं ना आप लोग, यस दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा हम लोग इसको पूरा रखें ताकि सब बच्चों को क्लियर दिखाई दे। भाई एक बार बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार बता दो प्यारे बच्चों, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे सेम ये कॉपी आपकी है, बोर्ड एग्जाम की यही कॉपी है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही कॉपी आपको मिलता है। आवाज बंद है? अच्छा ठीक, दिख रहा है, बढ़िया, एक नंबर, बेस्ट है, सारे अक्षर दिख रहे हैं, लेटेस्ट दिखने चाहिए बच्चों को, डन है, थैंक यू। ये कहाँ साइड हो गए? ये 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 यार, बस भाई बहुत, थैंक यू। देखो बच्चों, दिख रहा है ना सबको आपको? थोड़ी सी ना क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप, थोड़ी सी अगर जिसको नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जो वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ाएंगे आप 740 में कर लीजिए तो थोड़ा दिखने लगेगा, या 10244 जो करना कर लीजिए, उससे आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो वही जो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था मैंने आपको, कि यहां पर देखिए ये जो लिखा है ना C69 आजाद नगर मथुरा 208010, इट इज सेंडर्स एड्रेस, ये क्या है, सेंडर एड्रेस है। अब आप इसे चाहें तो एक लाइन में बढ़ा सकते हैं, आप लिख दीजिए यहां पर उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं, लिखना मत लिखिए। इसके बाद देखिए बच्चों, मैंने यहां पर एक डेट डाली है, और डेट डालने से पहले आपने नोटिस किया होगा कि एक लाइन ऊपर मैंने छोड़ दी थी, इस लाइन में मैंने नहीं लिखा, मैंने लाइन छोड़ दी, इसके बाद मैं नीचे आया, फिर मैंने एक लाइन छोड़ करके मैंने यहां पर रिसीवर एड्रेस लिखा है, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स मथुरा। मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट देखेंगे यहां पर बच्चों क्या है, सेम है, जो मैंने सिखाया था उसी पर हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक। इसके बाद मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या था, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली की कटौती जो अक्सर, उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद देखो एक लाइन यहां पर छूटा, छूटने के बाद यहां पर मैंने क्या लिखा, सर, और आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहां पर आपको कॉमा लगा नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कॉमा लगा हुआ नहीं मिलेगा, यहां पर कॉमा नहीं लगाया गया। इसके बाद फिर से मैंने यहां पर एक लाइन छोड़ी है, लाइन छोड़ने के बाद मैंने ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये जो बच्चों आपका यहां पर ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। ये हमारा जो बच्चों है, ये हमारा है इंट्रोडक्टरी पैसेज, इसमें इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अभी मैं इसका अपने पास है, यहां पर स्क्रीनशॉट नहीं होगा बेटा, ना 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 ना, ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ठीक। ये इंट्रोडक्टरी अपना पैसेज हो गया। इसके बाद यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये मैंने क्या दिया है बच्चों, यहां पर सेकंड में इंफॉर्मेशन दी है कि इस समस्या से, जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, उससे कौन कौन सी बच्चों क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही। इसके बाद बच्चों यहां पर हमने क्या कर दिया है, कंक्लूड कर दिया, इसको क्या कर दिया, कंक्लूड। और इसके बाद योर्स ट्रूली XYZ, आप चाहें तो थैंकिंग यू लिख करके एक लाइन छोड़कर XYZ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है, स्क्रीनशॉट नहीं होता है इसमें, ये आपको मिल जाएगा, आपके पास रहेगा, जब आपके पास आएगा PDF अपलोड हो जाएगी तो बिल्कुल क्लियर दिखे, जैसे यहाँ साफ सुथरा दिख रहा है उसमें दिखेगा। ये मैंने इसलिए बता दिया है आपको कि आप इस तरह से लिखें इसको, ताकि आप प्रैक्टिस करें, और एक ही पेज में अगर लेटर आप लिखते हैं तो बहुत बेस्ट है,
बेस्ट बेस्ट है, कोशिश करें जैसे मैंने इसे एक पेज में लिख दिया है इसी तरह से आप भी लिखेंगे। ठीक, ये हो गया डन है बेटा, क्लियर है। डन, इस तरह लिखना। अब देखो इसकी हिंदी सुन लीजिए, इसकी हिंदी सुन लीजिए, बाकी पीपीटी में भी है, इसको देखते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर कॉमा, ये कॉमन है, कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में, सॉरी किसी भी एडिटर के लिए जब आप लेटर लिखेंगे तो ये लाइन सब में रहेगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर कॉमा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज to the fact that there are frequent breakdowns of electricity in our locality। आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के थ्रू, आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के थ्रू मैं उन कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कर्मचारी विद्युत विभाग से संबंधित हैं और हमारे मोहल्ले में लगातार बिजली कटौती हो रही है। जिसके बाद समस्या, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेस, जो लगातार बिजली कटौती, अक्सर जो बिजली कट जाती है, कॉज उसके कारण ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, जो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। द बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बिगन, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है बच्चों को स्टार्ट हो चुके हैं। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, बच्चों को बहुत ज्यादा इससे मुसीबत हो रही है। डार्कनेस प्रेवल्स ऑल अराउंड एट नाइट ड्यू टू ब्रेकडाउन, बिजली कटौती के कारण रात में चारों ओर अंधकार छाया रहता, अंधेरा घिरा रहता है। फिर लाइन छोड़ दिया, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, मैं आशा करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मेरा लेटर अपने जरूर पब्लिश करेंगे, सो दैट, जिससे कि द अथॉरिटीज में रियलाइज, जो अथॉरिटी, जो कर्मचारी, उनको रियलाइज, महसूस हो सके आवर डिफिकल्टीज, हमारी परेशानियां, एंड टेक सॉलिड स्टेप्स इन द मैटर, और इस मामले में वो सॉलिड स्टेप्स ले सके। ठीक, ये हो गया। इसी चीज को अगर आप चाहें और अच्छे से देखना बेटा तो आप इसी चीज को और बढ़िया तरीके से भी देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं, डोंट वरी, चल। दीनानाथ 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 दीना, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा। ये देखिए, यही चीज यहां पर भी लिखी है, आप इसे देख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। 125 मयूर विहार लखनऊ 206001, क्यों भाई, क्या कहते हैं, यही है ना, यही है ना बच्चों? यस सर जी। देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, एड्रेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। ये बच्चों यहाँ पर आपकी क्या हो गई, डेट हो गई। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर एड्रेस हो जाएगा। और इनके बीच में देखिए आपको गैप मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर गैप मतलब एक लाइन छोड़नी थी, यहाँ पर गैप मतलब एक लाइन छोड़नी थी, यहाँ पर गैप मतलब एक लाइन छोड़नी थी। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पूरा बच्चों ब्लैक पेन से लिखना, याद रखना। सब्जेक्ट जब भी आप लिखेंगे पूरा ब्लैक पेन से लिखिएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये पूरा ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप फिर से स्पेस दिया गया है, इसका मतलब एक लाइन छोड़नी है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है सर, देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमा यूज नहीं किया गया है, आपको अभी मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉमा यूज नहीं करना है। पुराने समय में हम लोग सर के नीचे कॉमा लगाते थे, बट जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से हम इसमें कॉमा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरी चीज वही चीज यहां पर लिखी, देखिए कहता क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, इसके बाद क्या कहता है, द अथॉरिटीज, क्या कहता है बच्चों, द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन माई लोकेलिटी। माई लोकेलिटी लिखिए, अवर लोकेलिटी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बातचीत बच्चों नहीं है। ये पहला पैसेज है, ये बस चेंज कहां करना है, टुवर्ड्स के बाद द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई हो जाएगा। यहां पर आपको चेंजेस करने, जिसके लिए लिख रहे हैं वो चेंज कर देना, बाकी सब में ये पैसेज सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेंट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीइंग इन इवनिंग। लगातार जो अनियमित विद्युत कटौती है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो शाम को पढ़ नहीं पा रहे हैं। पीपल कैन नॉट स्लीप कंफर्टेबली अंडर फैंस एट नाइट, रात में लोग आराम से सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि द इलेक्ट्रिक सप्लाई इरेगुलर, क्योंकि जो बत्ती की सप्लाई है बिजली की वो इरेगुलर है। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग, अगर सुबह विद्युत आपूर्ति नहीं आती है, देयर इज नो सप्लाई ऑफ टैप वाटर टू, तो पानी भी नहीं आता है, पानी की सप्लाई भी नहीं होती। यहां पर
पर अपने मन से आपको बना बना करके लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे। जो जो समस्या आप फेस कर रहे हो वो समस्या लिख देना है, यहां पर एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। कंक्लूड कैसे करना है, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव लिटिल स्पेस इन योर स्टेट न्यूज़पेपर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप अपने सम्मानित अखबार में मेरी इस न्यूज को छोटी सी जगह दें, सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक एन इफेक्टिव एक्शन। जो इससे संबंधित अधिकारी है जिससे वो क्या ले सके, एक एक्शन ले सके अगेंस्ट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिटीजंस ऑफ द लोकेलिटी। मोहल्ले के लोग जो समस्या फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो एक एक्शन ले सके। एंड वार्न दोज, उनको चेतावनी दे सके, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। एक लाइन छोड़ना है और यहां पर आपको क्या लिखना है बच्चों, थैंकिंग यू। फिर से एक लाइन छोड़नी है प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या लिखना है बेटा, योर सिंसियरली। क्या लिखना है बच्चों, योर सिंसियरली, ABC या XYZ के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ जरा, लेटर टू द एडिटर क्लियर है, कर लेंगे आराम से। या लेटर टू द एडिटर क्लियर हो गया आपको कि नहीं, पहले बताओ मुझे। लेटर टू द एडिटर क्लियर हो गया, यस आर नो, बताइए जल्दी से, कर लेंगे। अब इस तरह के बहुत सारे आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिलेंगे, उनको पहले अपने मन से सॉल्व करना। बीच वाली लाइन नहीं बना पाता मत बनाना, स्टार्टिंग कर देना, फॉर्मेट सबका बना के रखना, फिर आपको उसके आंसर मिलेंगे, मैच करना कहां पर गलती की कहां पर नहीं की। इस बार आंसर एक साथ आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है, याद रखिए। चलो आगे चले, यस आर नो प्लीज कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स। ये हो गया बुआ, ठीक है। अब इसी तरह का एक आपके पास और लेटर आएगा, टन 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 टारा, पढ़ ले 8 से 12। ठीक है 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 ठीक है। अब देखो, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आ गया है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। Write a letter to the editor of a newspaper about the nuisance caused by loudspeakers in the city during examination days drawing। ठीक है, attention of the concerned authorities to the problem। आपको एडिटर को ही एक लेटर लिखना है, उसमें ये बताना है कि आपके घर के आसपास बहुत तेज तेज लोग लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, उससे आपको परेशानी हो रही, उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे तो यहां पर इसका देखिए फॉर्मेट दिया है, जो फॉर्मेट आपको बताया था वही फॉर्मेट यूज करना है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका क्या सेंडर एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बदल बदल के सेंडर्स लिखे, आप चाहें तो एक ही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी डेट हो जाएगी और यहाँ पर बच्चों आपका रिसीवर एड्रेस, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डियर सर। आगे जाएंगे, पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, योर सिंसियरली ABC या XYZ। ठीक है, जो आपको ठीक लगे यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह के और भी लेटर आपको मिलेंगे नोट्स में, आप इसको करिएगा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं किसकी, फॉर्मेट ऑफ लेटर टू अ फ्रेंड। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि फ्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे लेटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड बच्चों, फ्रेंड से रिलेटेड। ठीक है, चलो आ जाओ। फ्रेंड से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड फॉर्मेट ऑफ लेटर टू अ फ्रेंड, क्या करना है, वही सेम रहेगा बच्चों, सेम रहेगा सर जी, हाँ बेटा जी सेम रहेगा। क्या करना है आपको, एड्रेस यहां पर देखिए C169 किदवई नगर कानपुर 208012, ये एड्रेस हो गया। डेट आपको डाल देनी, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आपको यहां पर क्या करनी है बच्चों, डेट डाल देनी है। क्या करनी है बच्चों, डेट डाल देनी। ठीक है, डन है। ये जो यहां पर लिखा है ये आपका बच्चों सेंडर एड्रेस है। ठीक है, ये आपकी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, डेट हो जाएगी। ठीक, स्पेस देना, यहां पर भी लाइन छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब इसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नेम यहां पर लिख देंगे, डियर प्रदीप, डियर प्रदीप, डियर अजय, डियर सौरभ, डियर विराट कोहली, डियर सचिन, जो भी आपका हो बच्चों यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 रहेंगे, इसको भी। इसके बाद ये लाइन याद कर लीजिए, कभी भी आप फ्रेंड को लिख रहे हो ये लाइन कॉमन लिख लीजिए। क्या बेटा, यहाँ पर प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये लाइन आपको रखनी है लास्ट में।
लाइन छोड़ने के बाद फिर यहां पर लिखना है बेटा, यहां पर लाइन छोड़ दीजिए, योर नॉटी फ्रेंड, इससे एंड करेंगे योर नॉटी फ्रेंड, और आगे लिख देंगे ABCXYZ। अगर नेम नहीं दिया है तो, नेम दिया होगा तो उसका नेम हम लोग लिख देंगे। ये भी आजकल पूछा जा रहा है, ये भी आजकल एग्जाम में टन टनाटन पूछा जा रहा है। उसी तरह से देखो यहां पर मैंने एक आपको समझाने के लिए एक मैंने लेटर यहां पर लिया है, कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स वेडिंग। कभी कभी क्या होता है बच्चों, सिस्टर की जगह पर यहां पर लिख देगा योर ब्रदर्स वेडिंग। सिस्टर का भी पूछ लेता है, ब्रदर का भी पूछ लेता है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बच्चों तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी। हमने एक एड्रेस निकाला यहां पर C169 किदवई नगर, कानपुर 208012। ठीक है बउआ। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, डेट डाल दी 15 जनवरी 2026, दोनों के बीच में एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या लिख दिया, डियर प्रदीप, कॉमा नहीं लगाना, आप कॉमा लगने का काम खत्म हो चुका है, मॉडर्न इंग्लिश में कॉमा का कोई काम नहीं है। इसके बाद सीधे क्या करना आपको, आ जाइए बस ये लिखिए, सूचना, डायरेक्ट सूचना देनी, कुछ भी मक्खन लगाने की नीड नहीं है। एक पेज में लेटर लिखना है, क्या लिखना है, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज बीइंग सोलेमनाइज्ड ऑन 2 फरवरी 2026। ठीक है, अब जो यहां पर आप डेट डालिएगा और याद रखिएगा इसे जनवरी है तो यहां फरवरी हो, मार्च हो। ऐसा नहीं कि जनवरी 26 पड़ा है, शादी फिक्स हो गई हो 25 में, ऐसा कर देंगे फंस जाएंगे आप लोग। ठीक है, वही एग्जामिनर देखे कट कर देगा। ये लिख दो, इट इज अ लोकल मैरिज पार्टी, ये एक लोकल मैरिज पार्टी है, विल कम फ्रॉम तिलक नगर, जो कहां से आएगी, तिलक नगर से आएगी। द ब्राइड ग्रूम इज वर्किंग एज अ टीचर इन फिजिक्स वाला, ये लिख दिया। अब डॉक्टर लिख दीजिए, टीचर लिख दिए, जो मानो लिख दीजिए, दिखाने का है कैसे। ठीक है, तो इसमें लिखना मैं खुशी हूं, मैं बहुत खुश हूं तुमको ये इन्फॉर्म करते हुए कि मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। कब हो गई है, डेट लिखना है। इसके बाद शादी कहां हो रही है वो लिखो, कितने बजे बारात आएगी वो लिख दो। इसके बाद क्या आपको बताना है कि जो ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा है वो क्या करता है वो लिख दो, बात खत्म। ठीक, लाइन छोड़ दो, फिर लिखो, आई वुड लव टू हैव योर प्रेजेंस एट द ओकेजन, यू शुड कम एट लीस्ट 2 days earlier so that you may lend a helping hand with the arrangements of the marriage। इसमें आपको लिखना है कि मैं आशा करता हूं कि तुम बहुत जल्द यहां पर प्रेजेंट होगे, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तुम आओ और मेरा इस काम में हाथ बटाओ। ये लिख देना है, काम खत्म, टाटा। आगे लिखेंगे बच्चों, वंस अगेन आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली, यही लाइन लिखना है जब भी इनविटेशन कोई हो, ये लिख, वंस अगेन आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ये लिखना है, रट लो इसको। आई होप दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लाइन छोड़ दो और इसके बाद बच्चों क्या लिख लो यहां पर, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वही लाइन जो मैंने बताई थी ना आपको, वही यहां पर लिख दिया, योर सिंसियरली ABC या XYZ। ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगालाला। बताओ बेटा, लेटर टू द एडिटर भी डन था, फ्रेंड के लिए इस तरह के लेटर आएंगे, कर लेंगे, यस आर नो, बताओ जल्दी से, फ्रेंड के लिए लेटर लिख लेंगे, यस आर नो। अब एक प्रिंसिपल का बताऊंगा, ये देखो सेम लेटर है यहां पर, देखो ध्यान से देखना, न भूल न जाना, राइट लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, देखो वही आ गया, सेम वही चीज चल रही। बताओ कर लेंगे इसको, कर लोगे नहीं बेटा, बताओ जरा मुझे एक बार। जितने लेटर मैं आज आपको बता रहा हूं सारे लेटर क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सारे। एक बार बस मेरी बात मान लेना कि इनको कॉपी में जैसे मैंने बताया अच्छे से लिखना, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, विदाउट एनी टेंशन आपके 10 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है प्लीज एक बार फोकस करें कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, इधर उधर कुछ खाने पीने में मगन होंगे, मैगी नूडल्स, तो नहीं समझ में आएगा। पूरा फोकस पढ़ाई पर करो। सर क्या इतना कठिन नहीं होता है जितना कठिन आप समझते हैं, आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बिल्कुल ईजी है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो। अब आपने मूड ही बना लिया सर मुझे समझ ही में नहीं आता, मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में देखूंगा, तो नहीं समझ में आए। इसलिए प्लीज पूरा कंसंट्रेट करो, पूरा सर जी जो कह रहे हैं वो करना है हमें।
ठीक, ये हो गया। अब देखो सेम यही आया था, ये बच्चों बहुत बार पूछे जा चुके हैं लेटर, बहुत बार। वही देखो सेम स्ट्रक्चर, बताओ कोई स्ट्रक्चर में कमी दिक्कत किसी को लग रही है क्या? सेम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस रट जाएगा बेटा क्लास में ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डेट आ जाएगी। लाइन छोड़ने के बाद डियर प्रदीप, डियर महेश, डियर कल्लू, डियर पल्लू, जो भी आपको लिखना, डियर चिल्ली, डियर पिल्ली, जो लिखना हो अपने फ्रेंड का नाम। अब इसके बाद आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, बहुत खुशी हुई है सूचना देते हुए कि मेरे भाई की मैरिज, शुभम नाम है जिसका, हैज बीन सेटल्ड, लिख दिया। द मैरिज सेरेमनी विल बी परफॉर्म्ड ऑन फलाने डेट को कर दिया, होटल रॉयल पैलेस कानपुर से। द मैरिज पार्टी विल डिपार्ट ऑफ कानपुर ऑन 20 अप्रैल एट 3। पहले भी लिख रहा, मैं खुश हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे भाई की शादी फिक्स हो, इस तारीख को है, बारात यहां से वहां प्रस्थान करेगी, ठीक है। इसके बाद बस खत्म। आई देयरफॉर इनवाइट यू टू कम हियर पॉजिटिवली ऑन हर बिफोर 20 अप्रैल टू ग्रेस द फंक्शन। इसके बाद आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, वही लाइन चिपका दी जो उसमें चिपकाई थी, वही लाइन फिर चिपका दी, एंड एग्जैक्टली वेटिंग फॉर योर अराइवल, या आप चाहें तो वो लाइन में लिख सकते हैं यहां पर जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी लाइन बताई थी, याद है आपको? यस सर जी, अपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स वाली, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना था, योर सिंसियरली XYZ, या यहां पर ABC, जहां जहां स्पेस है इसका मतलब लाइन यहां पर आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। डन है, बताओ। इनको लिखना, बस इनको लिखना जरूर, लिखोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब एक और बताता हूं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के लिए। जब हम प्रिंसिपल को लिखेंगे लेटर तब कैसे लिखेंगे, आइए। आ जाओ भैया, प्रिंसिपल के लिए आ जाओ बच्चों। ये जो यहां पर ये आपका जो फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो कैसे लेटर लिखेंगे उसके लिए आ जाइए। यहां पर वही सेम रहेगा। एड्रेस सबसे पहले हम लोग लेंगे, 2 से 3 लाइन का एक एड्रेस होगा अपना, सेंडर एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं, जो है एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर हम क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे बेटा। क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। बताओ, डन है कहानी? क्या डाल देंगे बच्चों, डेट। इतना करने के बाद आपको यहाँ एक स्पेस देना है, स्पेस के बाद जाना है कहां, वही प्रिंसिपल जी के पास। लिखेंगे यहां पर द प्रिंसिपल, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखनऊ 200601। ये किस में आता है, फॉर्मल लेटर में। सेम वही है जैसे वहां पर रिसीवर एड्रेस था, यहां पर रिसीवर एड्रेस हम स्कूल प्रिंसिपल सर का डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट एक लाइन में आपको कंप्लीट करना है, सर या मैडम, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों मत लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो सर या तो मैडम। इसके बाद पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 उसी तरह से करेंगे। और यहां पर आ गया आपके सामने एक बढ़िया झमझमाता हुआ क्वेश्चन। क्या आ गया बच्चों, यहां पर क्वेश्चन आ गया, कहता है राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो कि लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या है, वही सर जी फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर स्ट्रक्चर क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में एड्रेस रहेगा, किसका, भेजने वाले का, जो भेज रहा है, हम लोग भेज रहे हैं, अपना एड्रेस डाल दिया। इसके बाद सर एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद सर डेट रहेगी एग्जाम वाली। इसके बाद सर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस रहेगा, किसको लेटर आप लिख रहे थे, प्रिंसिपल सर को, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल, कहाँ के प्रिंसिपल सर है, लखनऊ के, DAV स्कूल लखनऊ हो गया। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, कहता है रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मोर लाइब्रेरी बुक्स था, ये सब्जेक्ट डाल दिया। यहां पर एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन यहां पर छोड़ना है, एक लाइन यहां पर छोड़ना है, सब्जेक्ट पूरा ब्लैक पेन से लिखना है, फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहां पर रिस्पेक्टेड सर लिखना है, केवल सर लिख सकते हैं, डियर सर लिख सकते हैं, कॉमा नहीं लगाना है, लाइन छोड़ करके आगे बढ़ना, लिखना क्या है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली कॉमा आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मोर बुक्स इन आवर कॉलेज। पहला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो दमदार होना चाहिए। क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं किसके लिए, टू रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यू मींस आपसे, टू प्रोवाइड कराएं, मोर मींस अधिक, बुक्स मींस किताबें, कहां, इन आवर कॉलेज। फिर इसके बाद यहां पर एक लाइन छोड़ करके उसी में ऐड करिएगा, इन प्रेजेंट टाइम, उसी में ऐड, सॉरी, इन प्रेजेंट टाइम देयर आर ओनली अ फ्यू बुक्स लाइब्रेरी। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय लाइब्रेरी में बहुत ही कम बुक्स हैं। मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स आर आइदर अनअवेलेबल, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो क्या है, अनअवेलेबल है, मतलब वहां पर
पर है ही नहीं, और इन शॉर्ट सप्लाई या तो बहुत कम मात्रा में है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर आउटडेटेड, ज्यादा किताबें अप्रचलित है, मतलब पुरानी हो चुकी हैं, वो चलन में नहीं है। पैराग्राफ चेंज होगा नई लाइन से, वी रियली नीड मोर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश एक्सेट्रा। हमें और किताबों की जरूरत है अलग सब्जेक्ट की, जैसे सब्जेक्ट के इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए। ड्यू टू दियर हाई कॉस्ट, उनका अत्यधिक कीमत होने के कारण, उनकी अत्यधिक कीमत होने की वजह से सब स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज दीज बुक्स, बहुत सारे विद्यार्थी ये किताबें खरीद नहीं सकते हैं। लाइन चेंज, आई वुड बी थैंकफुल इफ यू कुड प्रोवाइड मोर बुक्स टू कॉलेज लाइब्रेरी। अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी में और ज्यादा बुक्स प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत ज्यादा आपको धन्यवाद दूंगा। दिस वुड मीन अलॉट टू अस, और इसका मतलब हमारे लिए बहुत कुछ होगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबेडेंटली। याद रखना है, जब हम लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, किसको, प्रिंसिपल को, तो यहां पर योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए बच्चों क्या, योर्स ओबेडेंटली। क्या आएगा बेटा जी, योर्स ओबेडेंटली। चलो बताओ, ये भी डन है, यस, तो लिख के दिखाओ। प्रिंसिपल वाले में लास्ट में क्या लिखा जाएगा, योर्स ओबेडेंटली या योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। ये अगर आ गया तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए फटाफट से, उसका आंसर करिए जल्दी से। बताओ बेटा क्या लिखेंगे। बताओ बेटा, डन है। योर्स ओबेडेंटली, योर्स ओबेडेंटली, यस, बहुत बढ़िया। आज जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। अब उन क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट करिएगा और देखिए कैसे उनको लिखना है, उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आंसर भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ओबेडेंटली की स्पेलिंग कुछ बच्चों को गलत आ रही है, ओबेडेंटली की स्पेलिंग गलत नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इसी में लेटर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, मतलब इसी फॉर्मेट में कोई ना कोई लेटर आपको मिल जाएगा। अब जैसे एक लेटर अपने पास यहां पर ये है, यहां पर अपने पास एक लेटर ये है, क्या कहता है देखिए, कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। एडिटर लिखना, ये यहां पर लिख दिया मैंने, इसको भी आप देख ले, पुअर सैनिटेशन का है। Through the columns of your state newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authority towards the poor sanitation in our locality, राजीव नगर, है ना बेटा। तो इस तरह से आप इन चीजों को देखिए, पढ़िए, ध्यान से लिखिए, समझिए, चीजें बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है बेटा जी। ओम बोले, और भी फॉर्मेट यहां पर लगे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है। ये मैंने कॉपी में फॉर्मेट लिख रखा है, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। इतने लेटर आप लिखेंगे तो यकीन मानिए, जैसे एक ये लेटर इस तरह का बता देता हूं आपको, ये लेटर भी कभी कभी आता है इस तरह, देखो, कहता है सपोज यू आर आनंद। अब देखो यहां पर बच्चों नाम पहले से दिया है, यहां पर नाम पहले से दिया है ना, इस तरह लिख के दे देगा। कहता है सपोज यू आर आनंद, राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी
इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस। आपकी लोकेलिटी में रिलीजियस क्लासेस हो रहे हैं, मतलब कि धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, जिससे कि आपके क्षेत्र में शांति नहीं है। शांति स्थापित करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करके लेटर लिखिए। अब यहां पर ये आनंद लिखा है, एड्रेस नहीं मेंशन है, तो एड्रेस हम कोई भी ले लेंगे। एड्रेस हम यहाँ पर कोई भी एक ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एड्रेस लिया 134 भरत रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद वही बच्चों यहाँ पर 2 मार्च 2026। क्यों सर जी? सर ये भी तो एक फॉर्मल लेटर ही है। फॉर्मल लेटर में एडिटर का आता है, एडिटर में जो पहले था सर सेम आ गया। अब यहाँ पर चेंज केवल क्या होगा, हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, तो बस उसका डेजिग्नेशन चेंज करेंगे। जैसे यहां पर हम डालते थे क्या, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे उसकी प्लेस पर डाल देंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा, उत्तर प्रदेश। बाकी वही रहेगा। सब्जेक्ट आपको यहां पर सेम करना था। सब्जेक्ट यहां पर आपका क्या रहेगा बच्चों, ब्लैक पेन रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, ये कर दिया। आगे आएंगे सर, वही लिखना है, एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न रिगार्डिंग द रीसेंट रिलीजियस क्लासेस दैट हैव ब्रॉट अबाउट लॉ और डिसऑर्डर इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा। समस्या, एज रेसिडेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट होने के नाते आई एम वरीड अबाउट हाउ सच टेंशन कीप ऑन escalating and what its consequences may be for our community। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि किस तरह से बहुत ज्यादा जो ये है बढ़ रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे हमारे समुदाय में। द इशूज हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय सम आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग हैं उन मुद्दों को मैनिपुलेट करते हैं, बदल रहे हैं। Who aim at dividing us, जिनका लक्ष्य है कि वो हमें फूट डाल सके, बांट सके। These classes have had far-reaching negative effects on our district। और ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, ये हमारे पूरे जिले को बदनाम कर रही हैं। फिर इन व्यू ऑफ दिस चैलेंज, इन चुनौतियों के रूप में आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, मैं निवेदन करता हूं, एक्ट टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस, कि आप लोग पीस, शांति समझौता बनाएं हमारे जिले में। और सजेस्ट करता हूं कि जो कानून व्यवस्था उसको बड़ी कठिनाई से लागू किया जाए, बड़ी तेजी से। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, मैं आशा करता हूं कि जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, योर सिंसियरली। अब यहां पर योर सिंसियरली में अगर आपने लिख दिया होता क्या बच्चों, XYZ, तो ये आपका कट कर देगा, क्योंकि वहां पर हमें पहले से लिखा गया था क्या बच्चों, आनंद। आनंद की स्पेलिंग देख लेते, जो स्पेलिंग होगी वही लिखेंगे। आनंद की स्पेलिंग देख लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो यहां पर आनंद की स्पेलिंग में है ANAND। ठीक है, ये होगा आपका सही। अब लड़कियां भी आनंद लिखेंगी, आनंदी नहीं, आनंदी भवन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस इसी तरह के लेटर बच्चों आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बताओ, डन है कहानी यस सर नो, डन है कहानी यस सर नो। आज की क्लास में क्या सीखा सर जी? लेटर लिखना सीखा आज की क्लास में, फॉर्मेट सीखा आज की क्लास में। क्या सीखा बच्चों? फॉर्मेट। बताओ भाई, डन है कहानी? ठीक है, होमवर्क में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? आपको बच्चों प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है। क्या करनी है बच्चों? आपको जो भी प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी आज, उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, जितने दिन में आप सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, प्रिपेयर योर नोट्स। नोट्स भी आपको बनाने हैं, जिस तरह मैंने बताया है सेम उसी तरह चीजों को बच्चों आपको रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर अगर चलता हूं, बताइएगा क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा।
एक बार थोड़ा सा आपके मैं डाउट देख लेता हूं जो कॉमन डाउट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आर्टिकल लिखना आपको सिखाएंगे, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। अगर आर्टिकल ना आ रहा हो कोई बोर्ड एग्जाम में तो कैसे आर्टिकल लिखें जिससे कि एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, इन सब की जानकारी हम आपको कल की क्लास में देंगे। ठीक है बउआ, क्लास कैसी लगी क्लास एंड होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सर, ये पेपर में कितने नंबर का आता है? अब देखो, आलोक मौर्य ने इसका मतलब स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली, तभी इनका ऐसा क्वेश्चन आया है। नहीं तो आप ही बताओ, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि कितने मार्क्स का आता है। नहीं बताया क्या? नहीं बताया मैंने, बताओ। अच्छा आप लोग बताना सच में। आलोक बेटा, इसीलिए कहता हूं कि डाउट बिल्कुल लास्ट में किया करिए, आप लोग बिल्कुल लास्ट में किया करिए। देखो आलोक बउआ, देख लो यहाँ पर टोटल मार्क्स 10 कहा था, सो रहा था क्या? कह रहा है सर जी ये पेपर में कितने नंबर का आता है? बेटा ये पेपर में आता है 10 मार्क्स का। कहा था? ठीक है, गंदी बात होती है। राधे राधे बेटा जी, शिवा राधे राधे। सर अनसीन पैसेज का अलग से फेयर बनाना पड़ेगा? नहीं सत्यम, ऐसा कुछ नहीं। अनसीन पैसेज उसी में लिखो, उसी में लेटर एप्लीकेशन लिखो, उसी में आर्टिकल लिखो, इसकी एक पतली कॉपी बना लो जिसमें राइटिंग और कौन सा बच्चों रीडिंग सेक्शन होगा। ठीक, ग्रामर जो होगी अप्लाइड ग्रामर, उसके लिए एक अलग कॉपी बना लेना है आपको। ठीक है बेटा सत्यम। सुहानी सिंह, अनसीन पैसेज थोड़ा समझा दीजिए। सुहानी बेटा एक बार क्लास को जरूर देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ऑलरेडी उसकी क्लास हो सकी है। सर राइटिंग क्या होता है? प्रभात बेटा, राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में जैसे रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज आता है, उसी तरह से राइटिंग सेक्शन में दो क्वेश्चंस आते हैं, एक आर्टिकल राइटिंग का और एक लेटर राइटिंग का। सर सेक्शन ए में अनसीन पैसेज रहेगा, सेक्शन बी में राइटिंग। बिल्कुल सही बेटा, गुड। सर हमें लिखना नहीं आता विशाल, लिखना नहीं आता तभी तो आपको लिखना सिखाया जा रहा है, किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है बेटा। सर सेक्शन क्या होता है वासुदेव? बेटा सेक्शन होता है जिसमें नंबर डिवाइड होते हैं। अपने इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ए में आपका रीडिंग होगा, सेक्शन बी में राइटिंग होगा, सेक्शन सी में आपका बच्चों ग्रामर और सेक्शन डी में आपका लिटरेचर होता है। ठीक है। सर हमें हैवी सेंटेंस वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने की आता है। बेटा इसकी भी क्लास अपने पास है, परेशान मत हो। टेंस पढ़ाएंगे, फिर टेंस के बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। सर एटर लेटर भी आता है ना? अब बताओ आस्था, बताया ना लेटर के लिए। पहले से मत किया करिए डाउट, इसीलिए बार बार सर इसकी कॉपी अलग बना लें। नहीं बेटा जी, कॉपी अलग नहीं बनानी है। विशाल पूछ रहे सर कितने मार्क्स का आता है? बता चुका हूं पहले ही, गंदी बात है। सर जी एग्जीक्यूटिव का मतलब हिंदी में बताओ। किसका बच्चों? एग्जीक्यूटिव मतलब प्रमुख होता है बच्चे। ठीक है, सेक्शन बी में आ रहा। यस सर जी, लिखा तो मैंने सेक्शन बी। सर पेपर में किस तरह लिखे? भैया कॉपी में लिख के बता दिया बेटा राशि, अब आपका आंसर मिल गया होगा। राइटिंग नंबर एप्लीकेशन लेटर के टोटल मार्क्स से ज्यादा। बेटा सब बराबर होता है, चाहे एप्लीकेशन है चाहे लेटर। फॉर्मेट क्या होता है? श्रेया बेटा आई होप अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सोनू आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा, फॉर्मेट क्या होता है। आकांक्षा आपको भी आंसर मिल गया होगा। रिया आपको भी आंसर मिल गया होगा। रुचि आपको भी आंसर इसका मिल गया होगा। आकाश आपको भी आंसर मिल गया होगा बेटा। सूरज को भी मिल गया होगा। पूर्णिमा को मिल गया होगा। राजीव भी, श्रद्धा का भी सेम आंसर था। दिशा का आंसर मिल गया होगा। वैष्णवी का आंसर मिल गया होगा। हमरे का आंसर मिल गया और रुचि का मिल गया। साक्षी आंसर मिल गया बेटा जी। ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कत थी कि सर फॉर्मेट क्या होता है। अब बताओ आपको आंसर मिला या नहीं? जल्दबाजी ना किया करें कमेंट्स में, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि कमेंट्स में आप लोग बार बार जल्दबाजी ना किया करिए। सारे बच्चों ने यहां फॉर्मेट के लिए पूछा है। नो, सबका मिल गया ना बेटा? डन है? बताओ आंसर मिला कि नहीं मिला? आंसर मिला कि नहीं बेटा? बताओ जरा। मिला ना? इसीलिए कहता हूं डाउट का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी में पूछना। क्लास शुरू नहीं हुई, मैंने बोला जो मुंह से निकला तुरंत डाउट इस तरह से आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा। फॉर्मेट जान गए ना बच्चों? यस आर नो? एक बार सच बताना, फॉर्मेट पता चल गया ना अब आपको? बताओ जल्दी से, फॉर्मेट जान गए ना बेटा जी? फॉर्मेट क्या है? मेन बवाल किसका था? फॉर्मेट का। मेन जो डॉन था वो किसका था? फॉर्मेट का था। फॉर्मेट बताया, ये है फॉर्मेट। किस ये है फॉर्मेट? सब डन है? तो डाउट, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका जान लीजिए।
ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही है कि डाउट सबसे लास्ट में पूछते हैं, जब जैसे मैंने कहा क्रिएटर टू एडिटर क्लियर है, पूरा सब बताने के बाद उसमें जो डाउट हो लिख दो। फिर मैंने लेटर टू द प्रिंसिपल पूछा, पूरा देखो लास्ट तक, उसमें डाउट लिख दो। और जो बच्चा आराम से देखता है उसको डाउट ही नहीं, इतना बड़ा कोई डाउन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डन है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में बहुत मजा आया और टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो लेते हैं विदा। इसी तरह हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें और अपने गोल की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने मम्मी पापा को खुश रखने का प्रयास करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते है, नमस्कार है, चाचा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।